हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो ये जो शिक्षा सत्याग्रह चल रहा था, आज उसका 5वां दिन था और वो भी खत्म होने के कगार पे है। कुछ हो रहा है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? आज तो संडे था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया। कल रात में तो तेजस्वी यादव जी आए थे। आज तो सरकार तो सो रही है और आयोग अपने जो जिद्दीपन है उस पर अड़ा हुआ है। तो उन स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा जो भूख हड़ताल पे हैं, पिछले 3 दिन से अनशन किए हुए हैं, कुछ न खा रहे हैं न पी रहे हैं। पी भी नहीं रहे हैं भाई। सुनामी सर है, अब सबकी हालत बुरी होती जा रही है। टीचर सब, कुछ टीचर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी कोई टीचर लगा हुआ नहीं है। कोई सुनने को है नहीं भाई। आयोग तो कुछ भी नहीं सुन रहा। तो क्या करना चाहिए? मैं भी अब सोच सोच के वीडियो बना बना कर परेशान। मुझे लगता है कि मैं एक ही बात को कितनी बार बताऊं। जो हो रहा है, कुछ आगे बात बढ़ ही नहीं रही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कमेटी बनी, आयोग ने किसी को बुलाया। यहाँ तक कि आज कुछ लोग गए थे आयोग में मिलने के लिए, कुछ अपना नोट देने के लिए, वो भी नहीं लिया। तो क्या कर सकते हैं? क्या हम लोगों को अब नेक्स्ट पढ़ाई करनी चाहिए? कुछ टीचर तो आप लोग देख ही रहे होंगे, एकदम इस आंदोलन से एकदम क्या तटस्थ बने हुए हैं। वो अपनी तटस्थता जाहिर नहीं, तटस्थ हो रखे हैं। उनको लग रहा है कि उनके एजेंडे में ये सब शामिल नहीं है। कोई बताएगा कि इतने इतने क्वेश्चन मॉक टेस्ट से कैसे आपके कॉपी हो सकता है? कोई बताएगा? आयोग तो इस बार धब्बा करने लायक काम किया है। आयोग पे सिर्फ और सिर्फ इस बार धब्बा। आयोग जो जो सबसे होता है ना, जो एकदम बेकार बिगड़ा हुआ कार्य किया है, उस तरह का काम किया है आयोग। इससे काम हुआ नहीं है। मिसमैनेजमेंट का तो, अगर कभी भी किसी को एग्जाम्पल मिसमैनेजमेंट का देना हो ना, तो बीपीएससी का इस बार मिसमैनेजमेंट में ज़रूर नाम देना है। कहीं एस्से में कुछ लिखते हैं कि मिसमैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो बीपीएससी को सबसे पहले कोट करना है। क्योंकि इस बार इन्होंने मिसमैनेजमेंट का हद ही पार कर दिया। न पेपर ढंग से लिया, न क्वेश्चन ढंग से सेट किया, कुछ भी नहीं किया। अब तो हम लोग भी, सब लोग हताश भी हो रहा है। स्टूडेंट भी वहाँ जो आते हैं डेली, वो भी हताश होते दिख रहे थे। जो मीडिया कवर कर रहा था वो भी धीरे धीरे आना कम कर दिया है। यूट्यूब चैनल वाले, मेन मीडिया तो ले भी नहीं रहा था। एमपीपीसीएस का आयोग, एमपीपीसीएस का जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म ही हो गया, लेकिन अभी बीपीएससी का आंदोलन अभी तक चल ही रहा है। कितना सुस्त सरकार है। इस डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा बुरा है। कुछ कुछ टीचर तो अब, उन लोगों का भी अब क्या कहते हैं, वो लोग भी अब सोचने लगे कि मेंस का बैच शुरू किया जाए। अब सब लोग मेंस का बैच शुरू कर रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में भी कटिंग में आ गया कि कुछ फरवरी में उन्होंने बताया कि रिजल्ट दे देंगे, फरवरी में प्रीलिम्स का रिजल्ट देंगे। अपना रिजल्ट, अपना पूरा टाइमलाइन बताया भाई। अप्रैल में मेंस ले लेंगे, जुलाई में मेंस का रिजल्ट दे देंगे, अगस्त सितंबर इंटरव्यू लेकर फाइनल रिजल्ट दे देंगे। उन्होंने ऐसा बता दिया, टाइमलाइन ही बता दिया। अब अब लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हम लोग मान लें कि इस एग्ज़ाम का अब कुछ नहीं हो सकता? आयोग तो बहुत हठी है। अब देखिए, सरकार इंटरफेयर तो अभी तक कर नहीं रही है। उप मुख्यमंत्री जी का आया कि ट्यूसडे को आइए आप लोग हमारे जहां हम लोग लगाते हैं हर हर सप्ताह में वो सेशन, वहाँ आप आइए साप्ताहिक। वहाँ आकर आप बताइए, जो दरबार इन्होंने लगाते होंगे, तो वहाँ पर आइए और आप बताइए कि अगर पेपर कैंसिल हुआ तो इसके इसके पॉइंट को बताइए। हम अगर कहीं होगा तो हम 2 मिनट में कैंसिल करा देंगे। जाएंगे ही, लेकिन सोच रहे 2 दिन बाद उसमें आइए, जिस जनता दरबार में आइए, उससे पहले मत आइए।
ऐसे ऐसे राज्य में तो रह रहे जहाँ मुख्यमंत्री को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे लोग रोड पे हैं। चुनते भी तो हम ही लोग हैं, तो हम दोषी तो हम ही लोग हैं कि असंवेदनशील लोगों को चुनते हैं। और किसे चुनते हैं? आज यूपीपीसीएस का ही पेपर खत्म हो गया। कुछ लोग कह रहे थे ना कि यूपीपीसीएस का एग्जाम है सर, इसलिए भीड़ नहीं आ रहा। तो देखते हैं कल कितनी भीड़ आती है। पूरा गर्दनीबाग का इलाका भरता है या नहीं भरता है। कुछ टीचर तो तटस्थ रह गए, न्याय ही नहीं। और खाली में उनसे लोग जाते हैं इंटरव्यू करने तो कहते हैं हम तो छात्रों के साथ हैं। क्या छात्रों के साथ हैं? उनको सिर्फ झूठ झूठ बोलते हैं। छात्रों के साथ होते तो छात्रों के साथ आते भी तो, कि ऐसे ही सिर्फ बोल देने से हो जाता छात्रों के साथ हैं। बहुत अलग है, बहुत गलत हो रहा है। जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना बिहार, उसके साथ गलत हो रहा है। स्टूडेंट पूरी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है कि इतने मिसमैनेजमेंट में इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तब भी ये मानने वाले नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। 1 बजे से पहले पेपर आउट हो जाता है, मार्केट में आ जाता, तब भी ये कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ है। जिसको एक सेंटर का नाम दे के कह रहे हैं कि वो एक सेंटर है, वहाँ 12,000 बच्चे हैं। मतलब ऐसे कितने 25 से 30 सेंटर एक तरह से हैं। 5 to 30 सेंटर्स का में पेपर लीक हुआ है। लेकिन क्यों मानेगा? आयोग है ना, भगवान है, अपने आप को भगवान मानता है, तो कैसे मान लेगा? आप लोग भी अब मैं क्या बोलूँ कि पढ़ाई कीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोगों को कहूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, मेंस पे लगी है, क्योंकि अप्रैल में अगर मेंस लेता तो समय कम है, दिसंबर बीतने को है, आज 22 दिसंबर हो गया, 2-3 दिन तो फ्लो आने में लग जाएगा, 3 महीने मुश्किल से बचेगा। कौन सा अप्रैल को लेगा? इसका कहाँ डेट दिया है? 1 अप्रैल को लेगा, 2 अप्रैल को लेगा, 5 अप्रैल को लेगा, कौन किस अप्रैल को लेगा आपको कहाँ पता? लेकिन मैं चाहता नहीं, सारे लोग जब इतने लोग लगे हुए हैं अपने इस आंदोलन में, इस शिक्षा सत्याग्रह में, जब तक ये चलता है तब तक तो साथ दूंगा। मैं जाऊंगा, हर दिन जाऊंगा, और जाऊंगा लोगों के साथ, वहाँ बैठूंगा, फिर चलाऊंगा। उतने दिन मैं पढ़ाई तो नहीं करूंगा। अब न मैं पढ़ने के लिए किसी को बोलूँगा, मैं अपने तरफ से तो नहीं बोलने जा रहा। जिसको जो करना वो करेगा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि किसी को पढ़ लो, क्योंकि इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ ए स्टूडेंट कम्युनिटी। जब तक वो वहाँ एक लड़का बैठा रहेगा तब तक मैं नहीं किसी को ना बोलूँगा पढ़ने, ना खुद पढ़ूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। यूँ ही देखिए, साथ दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं दीजिए। और कल देखते हैं कितने यूपीपीसीएस के बच्चे नहीं आ रहे थे एग्ज़ाम देने के कारण गर्दनीबाग, वो भी कल देख लेता हूँ मैं। ये सब हवा हवा है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।